बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? यकीनन खैर आफियत से होंगे। वकार अरशद आपका बायोलॉजी टीचर। डियर स्टूडेंट्स, पढ़ाई की अहमियत के पेश नज़र को करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ पढ़ाई के सिलसिले को जारी रखना ज़रूरी है और इसी सिलसिले में आज हम यहाँ पर क्लास में मौजूद हैं। आज के लेक्चर को आप लोगों ने तवज्जो के साथ समझना है और समझने के बाद याद भी करना है। आइए आज के लेक्चर को डिस्कस करने के लिए मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में ड्रग एडिक्शन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ड्रग एडिक्शन दो अल्फाज का मजमुआ है और ड्रग एडिक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया। दरअसल वो लोग जो एडिक्टिव ड्रग्स को इस्तेमाल करते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का शिकार हो जाते हैं। एडिक्टिव ड्रग्स ऐसी अदवायात हैं जिनके अंदर ये पोटेंशियल मौजूद होता है कि वो इस्तेमाल करने वाले को अपना आदी बना देती हैं। एडिक्टिव ड्रग्स की बात की जाए, इनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। इनको सेडेटिव्स कहा जाता है, इनको नारकोटिक्स कहा जाता है, इनको हेलोसिनोजन कहा जाता है और इनके इस्तेमाल से मुख्तलिफ मसाइल पैदा होते हैं। हेलोसिनोजन की बात की जाए, ये मुख्तलिफ किस्म की एडिक्टिव ड्रग्स हैं और इनको इस्तेमाल करने वाले के सोचो विचार पर ये असरअंदाज होती हैं, ख्यालात पर ये असरअंदाज होती हैं, परसेप्शंस पर इफेक्ट करती हैं, इसी तरह जज्बात पर भी असरअंदाज होती हैं, होशो हवास को भी मुतासर करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, हेलोसिनोजन इस्तेमाल करने वाला हेलोसिनेशन की वजह से एक ऐसी दुनिया में चला जाता है जो कि फर्जी और तखयलाती दुनिया है, जिसका हकीकत से दूर का भी वास्ता नहीं होता है। डियर स्टूडेंट्स, हेलोसिनोजन में दो तरह के ग्रुप्स पाए जाते हैं जिन्हें मेस्केलिन और सिलोसिन कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हेलोसिनोजन की एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसकी एग्जाम्पल मैरिजुआना है। इसको खशीश भी कहा जाता है। मैरिजुआना या खशीश दरअसल एक ऐसी एडिक्टिव ड्रग है जो मैरिजुआना प्लांट से हासिल की जाती है। इसकी दो स्पीशीज हैं जिन्हें कैनबिस सैटिवा कहा जाता है, कैनबिस इंडिका कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस पौधे को इस्तेमाल करने की वजह से, हेलोसिनेशन की वजह से मरीज पर, मुतासरा शख्स पर, अफेक्टेड पर्सन्स पर, उसकी सेहत पर मुज़िर असरात नुमाया होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ड्रग एडिक्शन की वजह से लोगों के समाजी रवैयों में कमजोरी आ जाती है, उनके रवैये अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, सोशल बिहेवियर वीक हो जाते हैं और ऐसे लोग जराइम में मुलव्विस पाए जाते हैं। यही वजह है कि अगर महज किसी से नशा आवर अदवायात दरियाफ्त कर ली जाएं तो ये एक काबिल सज़ा जुर्म है और पुलिस इस शख्स को गिरफ्तार कर सकती है। पाकिस्तान की जेलों में अक्सरियत उन कैदियों की है कि जिनकी गिरफ्तारी की वजह महज नशा आवर अदवायात का पाया जाना है। डियर स्टूडेंट्स, नशा आवर अदवायात की वजह से जराइम पेशा अफराद में इजाफा होता है। नशा आवर अफराद मुख्तलिफ किस्म के जराइम में मुलव्विस पाए जाते हैं। वो चोरी हो, डकैती हो, राहजनी हो, नकबजनी हो, बददियानती, गबन और ख़यानत हो या करप्शन हो, ये तमाम मामलात इनके पीछे अक्सर अगर देखा जाए तो एक ये वजह भी होती है जो कि ड्रग एडिक्शन है। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम डिस्कस करते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, एंटीबायोटिक्स की कितनी इकसाम हैं, इनमें कौन कौन से ग्रुप्स शामिल हैं और इनके क्या क्या इस्तेमालात हैं। एंटीबायोटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन आप यूँ लिख सकते हैं, ड्रग्स डेट किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ऐसी अदवायात जो कि बैक्टीरिया की नशोनुमा को या रोक देती हैं या बैक्टीरिया को बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं। हम डिस्कस कर चुके, इसकी दो मेजर कैटेगरीज हैं, एक को बैक्टीरिसाइडल और एक को बैक्टीरियोस्टैटिक कहा जाता है। बैक्टीरियोस्टैटिक की बात की जाए, ये ऐसी एंटीबायोटिक हैं जो बैक्टीरिया की नशोनुमा को रोक देती हैं। एक और कैटेगरी भी है और वो नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पूछा जाता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से क्या मुराद है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स से क्या मुराद है। आइए दोनों की डेफिनेशन को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। डियर स्टूडेंट्स, इनमें आप लिख सकते हैं, दीज आर द एंटीबायोटिक्स दैट आर यूज्ड फॉर वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शंस। ये ऐसी अदवायात हैं बड़े पैमाने पे बहुत से इन्फेक्शंस के खिलाफ मौसर हैं, कारगर हैं, काबिल इस्तेमाल हैं। आइए नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आप यूं डेफिनेशन कर सकते हैं, दीज आर द एंटीबायोटिक्स दैट आर इफेक्टिव अगेंस्ट फ्यू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया।
ये ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो बहुत कम बैक्टीरिया के अगेंस्ट इस्तेमाल होती हैं। आइए फर्दर डिटेल्स को देख लेते हैं। एंटीबायोटिक्स में मुख्तलिफ ग्रुप्स शामिल हैं, जैसा कि सबसे पहले सिफेलोस्पोरिन। डियर स्टूडेंट्स, ये एंटीबायोटिक्स का एक ग्रुप है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ये कैसे एक्ट करते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। बैक्टीरिया की सेल वॉल के बनाने के अमल पर ये एंटीबायोटिक्स असरअंदाज होती हैं और बैक्टीरिया को मार देती हैं, इसलिए हम इनको बैक्टीरिसाइडल भी कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इनकी एप्लीकेशंस की बात की जाए, इनके इतलाक की बात की जाए, इनके इस्तेमाल की बात की जाए, मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में मददगार हैं, जैसा कि नमूनिया है, सोर थ्रोट है, टॉन्सिलाइटिस है और ब्रोंकाइटिस है। डियर स्टूडेंट्स, नमूनिया की बात की जाए, रिकॉल योर मेमोरी, चैप्टर नंबर 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं। नमूनिया सांस की एक बीमारी है, फेफड़ों के अंदर खराबी की वजह से पैदा होती है। मुतासिरा शख्स के फेफड़ों में म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, लंग्स के टिश्यूज की ब्रेकडाउन हो जाती है, पस इकट्ठी हो जाती है, जिल्द की रंगत मरीज की बदल जाती है, ऑक्सीजनेशन की कमी हो जाती है, सर्दी लगती है और बुखार हो जाता है। और इसकी वजह एक वायरस है और इसकी वजह मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया भी हैं। तो नमूनिया के इलाज में जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल होती है वो सिफेलोस्पोरिन है। इसी तरह सोर थ्रोट की बात की जाए, सोर का मतलब होता है इन्फेक्शन, सोजिश का हो जाना, जख्म का हो जाना, जबकि थ्रोट कहा जाता है गले को। सोर थ्रोट का मतलब गले की खराबी है, गले का इन्फेक्शन है, गले में जख्म का होना है, उसके लिए भी सिफेलोस्पोरिन इस्तेमाल होती है। टॉन्सिलाइटिस की बात की जाए, टॉन्सिल्स का बन जाना टॉन्सिलाइटिस की वजह है। ब्रोंकाइटिस की बात की जाए, डियर स्टूडेंट्स, ये भी सांस की बीमारी है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है और ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल की नालियों के सिकुड़ जाने की वजह से पैदा होती है। वजह क्या है? म्यूकस का ज्यादा पैदा हो जाना। नतीजे के तौर पर मरीज को सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और इस बीमारी के अगेंस्ट जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल होती है वो सिफेलोस्पोरिन है। इसके बाद नंबर 2 टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन की बात की जाए, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, बड़े पैमाने पे इस्तेमाल होती है, बहुत से इन्फेक्शंस के अगेंस्ट इफेक्टिव है, मौसर है। नंबर 2 बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक कर देती है। नंबर 3 इनहिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन बनाने के अमल को रोक देती है, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। और ये किन इन्फेक्शंस में मौसर है? रेस्पिरेटरी ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक और इंटेस्टाइन के इन्फेक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात की जाए, ये आपकी सांस की नाली का निजाम है, आपके फेफड़ों पर मुश्तमिल होता है, सांस की नाली पे मुश्तमिल होता है। अगर इस निजाम में कहीं पर इन्फेक्शन हो जाए, उसके अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन इस्तेमाल होती है। यूरिनरी सिस्टम की बात की जाए, आपके जिस्म में गुर्दों और उनसे जुड़ा हुआ जो निजाम है, जो खून की सफाई करता है, उसे यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम किडनीज पे मुश्तमिल है, उनके साथ मुंसलिक नालियों पे मुश्तमिल है। इसका काम खून को साफ करना है, खून से यूरिन को अलग करना है। अगर इसके रास्ते में कहीं इन्फेक्शन हो जाए, टेट्रासाइक्लिन इस्तेमाल होती है। इसी तरह इंटेस्टाइन की बात की जाए, रिकॉल योर मेमोरी, 9th क्लास में चैप्टर नंबर 8 में हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आंत को कहा जाता है। हाँ, वो छोटी आंत हो या बड़ी आंत हो, ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक का पार्ट है। अगर यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाए तो भी टेट्रासाइक्लिन इस्तेमाल होती है। आइए नेक्स्ट कैटेगरी को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले ये बात भी जान लीजिए कि वो बच्चे जो 8 साल से कम उम्र के हैं, उनके लिए टेट्रासाइक्लिन ज्यादा मुफीद नहीं है, नुकसान का बायस हो सकती है। खास तौर पे वो उम्र के जब दांत डेवलप हो रहे होते हैं, टूथ डेवलपमेंट के दौरान ये नुकसानदेह होती है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं फर्दर डिटेल्स को। डियर स्टूडेंट्स, सल्फा ड्रग्स ये तीसरी कैटेगरी है, ये तीसरा ग्रुप है एंटीबायोटिक्स का। आइए देखते हैं इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसका क्या इस्तेमाल है और ये कैसे काबिले इस्तेमाल बनाई जा सकती है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली और अहम बात, ये सिंथेटिक ड्रग है। नंबर 2, इसमें सल्फोनामाइड ग्रुप पाया जाता है।
डियर स्टूडेंट्स, सल्फोनामाइड एक केमिकल ग्रुप का नाम है जो कि सल्फा ड्रग्स में पाया जाता है, जो कि मसनूई तरीके से लेबोरेटरी में तैयार की जाती हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ये ऐसी एंटीबायोटिक हैं, बड़े पैमाने पे इस्तेमाल होती हैं, बहुत से इन्फेक्शंस के अगेंस्ट इफेक्टिव हैं। नेक्स्ट, बैक्टीरियोस्टैटिक, इनके काम करने का तरीका क्या है? ये बैक्टीरिया की नशोनुमा को रोक देती है। नेक्स्ट है इनहिबिट फॉलिक एसिड सिंथेसिस, फॉलिक एसिड के बनने के अमल को रोक देती है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वन, ये ड्रग्स कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं? नमूनिया के मर्ज में इस्तेमाल होती हैं। हम डिस्कस कर चुके, ये नमूनिया एक सांस की बीमारी है, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई की वजह से होती है और इसमें ये दवा मौसर होती है। इसी तरह से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की बात की जाए, आपके जिस्म में पेशाब को बनाने वाला जो निज़ाम है, खून की सफाई करने वाला जो निज़ाम है, जो गुर्दों और उनसे मुंसलिक नालियों पर मुश्तमिल है, अगर उसके रास्ते में कहीं पर इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो जाए, तो सल्फा ड्रग उसके इलाज में मौसर साबित होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन समझ लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है, अगर एक्सपायर्ड ड्रग्स इस्तेमाल की जाएं, खराब हो जाने वाली, एक्सपायरी डेट गुजर जाने के बाद इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयां हम पर असरअंदाज होती हैं, हमारे गुर्दों को मुतासिर करती हैं। आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, एक्सपायर्ड ड्रग्स इस्तेमाल करने से आपके जिस्म का कौन सा ऑर्गन डिस्टर्ब होता है? आपने याद रखना है किडनी, जिसे गुर्दा कहा जाता है। इसी तरह से सल्फोनामाइड ग्रुप की बात की जाए तो ये खाली सल्फा ड्रग्स में ही नहीं पाया जाता, बल्कि एंटीबायोटिक्स के अलावा कुछ और मेडिसिन भी हैं कि जिनके अंदर ये पाया जाता है। मिसाल के तौर पर थायजाइड डायरेटिक, ये एक दवा है जो कि एंटीबायोटिक नहीं है और ये ब्लड प्रेशर को लो करने में मदद देती है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने में मददगार है। आइए कुछ मजीद इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कुछ और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आइए देखते हैं। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स की बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन हैं कि जिन्हें मॉडर्न मेडिकल साइंसेज में प्रिस्क्राइब किया जाता है। डॉक्टर्स जिन अदवायात को सबसे ज़्यादा रिकमेंड करते हैं आज के जदीद दौर में, वो ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स होती हैं। आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस कौन सी हैं? आपने याद रखना है वो एंटीबायोटिक्स हैं। इसी तरह से एंटीबायोटिक्स दरअसल ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि डिराइव किए जाते हैं या बनाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से। वो जानदार जो आम आंख से नजर नहीं आते हैं, उनको इस्तेमाल करके एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस किया जाता है या उनकी बॉडी से डिराइव किया जाता है, अखज़ किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, एंटीबायोटिक जहां हमारे लिए फ़ायदेमंद है, वहां अगर इनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, वो सेहत के लिए नुकसान का बायस भी होती हैं। वो आपके गुर्दों को मुतासिर करती हैं और सीवियर कंडीशन में ये डेथ की तरफ भी लेकर के जा सकती हैं। एंटीबायोटिक को बिला वजह इस्तेमाल करने से जिस्म में इनके खिलाफ मुज़ाहमत पैदा हो जाती है, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है और जरासीमों पर इनका असर नहीं होता है। इसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम मौज़ूआत जो आज हमने डिस्कस किए एंटीबायोटिक से रिलेटेड थे। मुझे उम्मीद है ये तमाम टॉपिक्स आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। इन टॉपिक्स को आपने हर हवाले से तैयार करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर भी, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी और एमसीक्यू के हवाले से भी आपने तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखना है। आज के लेक्चर को समझने के बाद नोटबुक पे लाजमी नोट डाउन करना है। मुझे उम्मीद है आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।